Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 5th, lesson 13, Some Peoples Never Die. And students, in my previous video, I had already discussed with you Socrates and now I am going to teach you about Abraham Lincoln, 1809 to 1865. Students, you know that अब्राहम लिंकन वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आप जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स ना, उस समय क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स था और अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स के 16th प्रेसिडेंट थे। और जब ये 9 years ओल्ड थे तभी इनकी मदर का डेथ हो गया था, मतलब इनकी मम्मी नहीं थी और इनके फादर साथ में। और अब्राहम लिंकन की स्टार्टिंग से ही जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिक्स में था। एंड ये और यूनाइटेड स्टेट्स के ये दो बार प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे। ओके एंड और आपको पता कि ये हमारी जो सोसाइटी में जो बहुत सारी चीज़ों की ये अगेंस्ट भी रहे, जैसे आपका स्लेवरी हो गया ना, दास प्रथा, और इन सारी चीज़ों को ये बंद करने के अगेंस्ट चलते रहे, क्योंकि इनको ये समाज को, सोसाइटी को हमारे अच्छा बनाना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास अबाउट अब्राहम लिंकन। Lesson 13, Some People Never Die. And about Socrates I had already discussed you videos part first. Okay, and now today's I will teach Abraham Lincoln, 1809 to 1865. Abraham Lincoln was the 16th president of United States, servicing from March 1861 until his assassination in 1865. अब्राहम लिंकन स्टूडेंट्स ये 16th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के ना, और ये कब बने थे तो मार्च 1861 से लेके ये 1865 तक के लिए ये बने थे वहाँ पे। ही वॉज born in केंटुकी यूएसए एंड 12 फरवरी 1809। और इनका जो बर्न है, ये इनका जन्म ये केंटुकी यूएसए का एक प्लेस है वहाँ पर, और 12 फरवरी 1809 को हुआ था। हिज फादर वॉज अ पुअर फार्मर, और इनके जो फादर थे ये पुअर फार्मर थे, गरीब किसान थे ना। हिज मदर डेड व्हेन ही वॉज जस्ट 9 years ओल्ड, और जैसे ये 9 years के थे तभी इनकी मदर का डेथ हो जाता है, मतलब इनकी मम्मी इनके साथ मदर नहीं रह पाती। व्हेन ही वॉज जस्ट एंड ही कुड नॉट अटेंड स्कूल फॉर लॉन्ग बट वर्कड एंड अर्नड मनी टू स्टडी फर्दर। और जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इनके फादर पुअर फार्मर थे, इनकी मदर भी नहीं थी साथ में, तो इनकी स्टडी लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाती है। और ये काम करते हैं, वर्क करते हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए ना, स्टडी फर्दर, ताकि वो अपनी स्टडी आगे कंप्लीट कर सके। इसके लिए वो वर्क जॉब करते हैं कहीं पे, ताकि उनको मनी मिल सके ना। ही स्टडीड लॉ एट बिकम अ सक्सेसफुल कंट्री लॉयर, और इन्होंने स्टडी में लॉ किया, ठीक है। लॉ आप जानते हो ना जो तो फिर ये लॉ करते हैं और उसके बाद ये एक सक्सेसफुल लॉयर मतलब वकील बनते हैं ना, ये वकालत करते हैं और ये एक सक्सेसफुल वकील भी बनते हैं उसमें, मतलब इनको लॉ में सक्सेस मिल जाती है। ग्रेजुअली ही वॉज ड्रॉन इनटू पॉलिटिक्स एंड बिगेन हिज पॉलिटिकल करियर एट द एज ऑफ 23। और उसके बाद ये धीरे धीरे क्या किए, इन्हें अट्रैक्ट होने लगा, ये खींचे चले जाने लगे पॉलिटिक्स के साइड, मतलब इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, ये उसमें अट्रैक्ट होते चले गए पॉलिटिक्स के लिए। एंड इन्होंने जब अब्राहम लिंकन 23 ईयर्स के थे तभी इन्होंने पॉलिटिकल में अच्छा अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। पॉलिटिकल करियर ना 23 ईयर्स की एज में ये स्टार्ट किए थे राजनीति में। इन 1861 ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और 1861 में इन्होंने ये अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, चुने गए ना। एट द टाइम द यूएस वॉज पासिंग थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, और जिस समय अब्राहम लिंकन, आप देख रहे हो दिस इज अब्राहम लिंकन, और जिस समय अब्राहम लिंकन ये अमेरिका के प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए गए उस समय यूएस में बहुत सारे डिफिकल्ट, उस समय यूएस का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जिस समय अब्राहम लिंकन 1861 में प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के, तो इन्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। देयर वॉज अनरेस्ट इन द कंट्री ऑन द क्वेश्चंस ऑफ स्लेवरी, और उस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो स्लेवरी मतलब दास प्रथा की थी, मतलब किसी को भी ऐसे खरीद लेना, मतलब छोटे इसमें ही
फिर उसको अपने जैसे सर्वेंट की तरह पूरा ट्रीट करना, तो ये सारी चीज़ें। तो उस समय अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा स्लेवरी सिस्टम था, जिसकी वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी यूनाइटेड स्टेट में, जब 1861 में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। एंड द blacks were brought from Africa and were made to work on farms in the southern state of America। और एक और प्रॉब्लम थी, जो ब्लैक्स थे अफ्रीका के जो पीपल्स थे, उनको ब्लैक्स कहते हैं ना, वो काले काले होते हैं इसलिए। तो जो अफ्रीका के पीपल्स थे वो लोग क्या करते हैं कि वो अपना काम अपना वर्क करने के लिए वो फार्म्स अपना खोले, कहाँ, साउथ स्टेट ऑफ अमेरिका में, अमेरिका के साउथर्न पार्ट में ना। दे वर नो पेड इन रिटर्न एंड ट्रीटेड एज स्लेव्स। और वो क्या करते और किसी का भी कोई ध्यान नहीं होता इन सारी चीज़ों को देखने में, और इसके बाद जो स्लेव्स को ट्रीट करने में, मतलब कि जो वो सर्वेंट अपना बनाए थे, जो स्लेव्स मतलब दास ना, जिनको हम एकदम हमेशा परमानेंट के लिए खरीद लेते हैं पर्सनल ना उनको, और सर्वेंट क्या है कि आप उसको मंथली सैलरी देते हो, खरीद नहीं कर सकते आप उसको हमेशा के लिए। तो जो सर्वेंट्स है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि हम इस प्रॉब्लम को भी देखें। हाउ एवर द नॉर्थर्न स्टेट वर अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। और जिसके वजह से जो नॉर्थर्न स्टेट था अमेरिका का, नॉर्थर्न साइड, वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होने लगा इस स्लेवरी के, ये जो दास प्रथा सिस्टम था इसके अगेंस्ट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। एंड लिंकन वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस। और अब्राहम लिंकन इससे बहुत ज़्यादा अपसेट थे स्लेवरी सिस्टम से ना। अ सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द साउथर्न एंड नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसी टाइम फिर इसके बाद क्या था कि साउथर्न और नॉर्थर्न स्टेट अमेरिका के एक सिविल वॉर, मतलब गृह युद्ध, मतलब जो अपने ही कंट्री में किसी दो स्टेट्स के बीच होते हैं ना, तो उसे हम क्या सिविल वॉर कहते हैं। तो ऐसे ही अमेरिका के साउथर्न और नॉर्थर्न स्टेट्स में अपने ही वहाँ सिविल वॉर होने लगा, मतलब गृह युद्ध होने लगा अपने ही कंट्री में। लिंकन फॉट द वॉर एंड वोन। और लिंकन भी इस लड़ाई में लड़ाई में पार्टिसिपेट होते हैं और वो जीतते हैं। ही पुट एन एंड टू स्लेवरी एंड केप्ट द अगेन इन 1865। और अब्राहम लिंकन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ही पुट द एंड, और उसको ख़त्म करते हैं स्लेवरी, जो दास प्रथा थी, मतलब जैसे जो किसी भी पर्सन को खरीद लेना, फिर उससे अपना पूरा काम करवाना, सर्वेंट की तरह ट्रीट करना पूरा, तो इस चीज़ को वो ख़त्म करने में सक्सेस हो पाते हैं। एंड किप्ट इन द यूनाइटेड। और वो अपनी यूनाइटेड कंट्री की को अच्छे से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। He became so popular among the people that he was elected the president again in 1865। और वो स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म करने में, और जो साउथर्न और नॉर्थर्न स्टेट्स अमेरिका के जो यहाँ पे अपने ही सिविल वार हो रहे थे, इन सभी को ख़त्म करने के बाद जो अब्राहम लिंकन थे, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए, सभी लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, इन्हें सब बहुत रिस्पेक्ट देने लगा। एंड ही वॉज इलेक्टेड, एंड अगेन दोबारा ये फिर से इलेक्ट किए जाते, चुने जाते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं 1865 में। पहले तो ये 1861 में इलेक्ट किए जाते हैं, और 1861 के बाद फिर से अगेन ये 1865 में फिर से इलेक्ट कर लिए जाते हैं प्रेसिडेंट सेकेंड टाइम। हाउ एवर सम पीपल डिड नॉट लाइक हिज व्यूज़। और कुछ ऐसे भी पीपल्स थे जिन्हें अब्राहम लिंकन के व्यूज़ आइडियाज़ पसंद नहीं थे। एंड ऑन 14 अप्रैल 1865 ही वॉज शॉट डेड इन द थिएटर बाई जॉन विल्क्स बूथ। और जॉन विल्क्स बूथ के थ्रू थिएटर में इन्हें गोली मार दी जाती है। ये गोली मार देते हैं 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन इज रिमेंबर्ड फॉर हिज विटल रोल्स। और अब्राहम लिंकन को इनके विटल में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, तो अब्राहम लिंकन को इनके इतना इंपॉर्टेंट रोल, इतने अच्छे वर्क के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, याद करते हैं। हाँ, एज द लीडर हु लेड टू द एंड ऑफ स्लेवरी। और हम इसलिए भी इनको याद करते हैं क्योंकि इन्होंने जो स्लेवरी दास प्रथा था उसको ख़त्म किया, और बहुत ही अच्छा सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो गए थे। इट वॉज लिंकन हु गेव द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और जो डेमोक्रेसी की आइडिया है, ठीक है, डेमोक्रेसी का आइडिया भी अब्राहम लिंकन ने दिया था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और डेमोक्रेसी का इनका जो ये डेफिनेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ना, और ये अच्छा भी है, मतलब ये एकदम फैक्ट है। इनका जो पॉपुलर डेफिनेशन था डेमोक्रेसी को लेके, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब लोगों की सरकार, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए। इनका डेमोक्रेसी को लेके एक था
कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट, सरकार। ये डेमोक्रेसी का आइडिया इनका था। सो स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed today's class about Abraham Lincoln because this is very interesting topic. Okay students, thank you.